Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have part 3 discussion question model answers related to the latest cue card of the IELTS speaking module. यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेंगे. What type of books do you enjoy reading? कैसी बुक्स आपको पसंद है? आई लाइक ऑल जॉनरा ऑफ बुक्स. मेरे को ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स पसंद है. देखिए जॉनरा होता है कि जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऐसा कुछ. माई ऑल टाइम फेवरेट है साइंस फिक्शन. देखिए ऑल टाइम फेवरेट मतलब हमेशा से ही फेवरेट रहा है. क्या रहा है? साइंस फिक्शन. इट इज़ लाइक टाइम ट्रेवल. ये एक ऐसा है कि जैसे हम समय में ट्रेवल कर रहे हैं, हम फ्यूचर में जा रहे हैं. इट हेल्प्स टू थिंक अबाउट पॉसिबल एडवांसमेंट्स. ये मदद करता है सोचने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. आई टोटली डिग रीडिंग साइंस फिक्शन. मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है साइंस फिक्शन पढ़ना. एंड ऑल्सो साइंस जर्नल्स, और जो साइंस से रिलेटेड जो मैगजीन्स वगैरह जर्नल छपते हैं, पब्लिशिंग द लेटेस्ट साइंस एडवांसमेंट्स, जो कि लेटेस्ट साइंस की जो उपलब्धियां हैं, जो नई टेक्नोलॉजी हो गई है, उनको पब्लिश करता है. देखिए पब्लिश करना होता है छापना. ये बड़े हैं तो पूरे क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे. व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग? आई लाइक ऑल जॉनरा ऑफ बुक्स. माई ऑल टाइम फेवरेट है साइंस फिक्शन. It is like time travel. It helps to think about possible advancements. I totally dig reading science fiction and also science journals publishing the latest science advancements. Next question है, do you prefer reading online or on paper? Why? Very important. नॉर्मली पूछा जाता है अगर इस टाइप के डिस्कशन क्वेश्चंस आ गए कि आपको क्या पसंद है, ऑनलाइन पढ़ना या फिर फिजिकली प्रिंटेड पेपर बुक्स पढ़ना. आई प्रेफर रीडिंग ऑनलाइन. देखिए मैं प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन पढ़ना. इट इज़ नॉट ओनली ईजीली एक्सेसिबल बट ऑल्सो इको फ्रेंडली. देखिए यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमने बहुत ही बढ़िया उपयोग किया है. आपका स्कोर मिलेगा, बैंड स्कोर आपका बढ़ेगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं. और यहाँ पे हमने बोलता है इजीली एक्सेसिबल, तो देखिए उसको प्राप्त करना आसान है, आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली इंटरनेट से. और इको फ्रेंडली का मतलब है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. वी सेव द कटिंग ऑफ ट्रीज. अभी देखिए हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं A, B एंड C का, जो मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ. तो वी सेव द कटिंग ऑफ ट्रीज, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. तो हम बचाते हैं ट्रीज का कटना, हवा का प्रदूषण और पानी का प्रदूषण. तो इस क्वेश्चन को ले लेंगे. डू यू प्रेफर रीडिंग ऑनलाइन और ऑन पेपर? बाय I prefer reading online. It is not only easily accessible but also eco-friendly. We save the cutting of trees, air pollution and water pollution. Next question. Why do some people prefer reading printed books even with the digital options available? तो क्यों कुछ लोग प्रिंटेड बुक्स पसंद करते हैं जबकि डिजिटल बुक्स अवेलेबल हैं? आंसर को देख लेंगे. Well, I suppose they might not have tried reading on electronic gadgets. तो मेरा अंदाजा है कि शायद उन्होंने कभी पढ़ के देखा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, जैसे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो टैबलेट पे कैसे पढ़ा जाता है. और दे कंसिडर इट स्ट्रेनफुल फॉर द आईज. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए स्ट्रेन का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे दबाव पड़ना. जैसे आंखों पे दबाव पड़ता है, आंखों आई साइट आपकी वीक होती है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी आंखें खराब होगी अगर वो डिजिटल डिवाइस को यूज़ करेंगे. तो इस क्वेश्चन को ले लेंगे. व्हाई डू सम पीपल प्रेफर रीडिंग प्रिंटेड बुक्स इवन विद डिजिटल ऑप्शंस अवेलेबल? Well, I suppose they might not have tried reading on electronic gadgets or they consider it strainful for the eyes. Next हम देखेंगे. Do you think reading paper books is wasteful? क्या आप सोचते हैं कि जो पेपर बुक्स, जो प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं, वो किसी काम का नहीं है? Well, it is not the case. तो मैंने आगे भी बताया कि हम yes no को छोड़ देंगे. हम ऐसा तरीका यूज़ करेंगे ताकि हम स्पीकिंग में मैक्सिमम बैंड स्कोर हासिल कर सकें. तो हमने बोला कि ऐसा नहीं है. वेल, इट इज़ नॉट द केस. इन द केस ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि जो 5वीं के
पहली से पांचवी में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, ओनली प्रिंटेड बुक्स आर सूटेबल। तो उनके लिए तो सही मायने में प्रिंटेड बुक्स ही फिट बैठती हैं। फॉर ओल्ड पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज डिजिटल डिवाइसेस, और जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा ही है और जिनको डिजिटल डिवाइस यूज करना मुश्किल लगता है, पेपर बुक सर्व एज अ बून। वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व एज अ बून मतलब वरदान साबित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन की राइटिंग में भी अगर आप चाहें यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। डू यू थिंक रीडिंग पेपर बुक्स इज वेस्टफुल? वेल, इट इज नॉट द केस. In the case of primary school students, only printed books are suitable. For old people who find it difficult to use digital devices, paper books serve as a boon. Next question हमारे पास, what can we do to produce enough food with a growing population? तो हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें फूड की प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो वेल इट डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मैं कहूँगा आप एज इट इज नोट कर लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। हम बोलते हैं इट डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट ऑन दी पार्ट ऑफ। देखिए ऑन दी पार्ट ऑफ का यहाँ मतलब है कि किसको मेहनत करनी होगी, पब्लिक एज वेल एज दी गवर्नमेंट। जो जनरल पब्लिक जो हम हैं और जो सरकार है, दोनों पे ही मेहनत, दोनों पे ही बहुत ज़्यादा एफर्ट दोनों को करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट एंड फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड फाइनेंस, या फिर आपका कॉलोकेशन हो गया। कॉलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे यूज किए जाते हैं, इसका आपका स्कोर होता है लेक्सिकल वोकैबुलरी में, तो इसको नोट कर लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सपोर्ट एंड फाइनेंस। ओके, तो गवर्नमेंट को करना होगा कि सपोर्ट एंड फाइनेंस करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाई यील्डिंग क्रॉप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हाई यील्डिंग क्रॉप्स वो होती हैं जिनकी आउटपुट बहुत होती है, जिनकी झाड़ बहुत होती है। द जनरल पब्लिक नीड्स टू इंश्योर जीरो फूड वेस्ट, और पब्लिक को क्या करना होगा कि ये पक्का करना होगा कि वो फूड की वेस्टेज बिल्कुल भी मत करे। तो क्वेश्चन को ले लेंगे वन गो में। What can we do to produce enough food with a growing population? Well, it demands a great deal of effort on the part of the public as well as the government. The government needs to support and finance research and development of new high-yielding crops. The general public needs to ensure zero food waste. Okay, this was model answer to the part 3 questions of the IELTS exam. Don't forget to like, subscribe and share, friends. IELTS.